हमारे पास बस इतना ही समय था जितना हमारे पूर्वजों के पास था। फिर भी यूनिवर्स की खोज में हम उससे कई गुना दूर हैं। आज के वक्त ने हमको बहुत ही कमजोर कर दिया है। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे वक्त पर जो हमें समझाएगा कि हम कौन हैं। हमारे पूर्वजों के सिद्धांतों के साथ ब्रह्मांड में यात्रा करने में प्राचीन ज्ञान, मिथकों और पीढ़ियों से चली आ रही वैज्ञानिक जानकारी को समझना शामिल है। ऐतिहासिक, अंतर्दृष्टि और आधुनिक विज्ञान का यह मिश्रण अंतरिक्ष अन्वेषण पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। प्राचीन सभ्यताओं में समृद्ध ब्रह्मांड विज्ञान था, जिसमें अक्सर आकाशीय पिंडों का विस्तृत ज्ञान शामिल होता था। ये ब्रह्मांड विज्ञान ब्रह्मांड को समझने के विभिन्न तरीकों की पेशकश करके आधुनिक अंतरिक्ष यात्रा को प्रेरित और मार्गदर्शन कर सकते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के मिथक अक्सर स्वर्ग के माध्यम से यात्रा की बात करते हैं। ये कहानियां अंतरिक्ष की खोज करने के हमारे आधुनिक प्रयासों के लिए प्रेरित और सांस्कृतिक संदर्भ प्रदान कर सकती है। हमारे पूर्वजों ने सितारों का उपयोग करके परिष्कृत नेविगेशन तकनीक विकसित की, जैसे कि प्राचीन नाविकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पॉलिनेशियन वेफाइंडिंग और आकाशीय नेविगेशन, जिन्हें अंतरिक्ष यात्रा के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। प्राचीन कैलेंडर जैसे कि माया या मिस्र की प्रणाली सटीक खगोलीय अवलोकनों पर आधारित थे। ये ऐतिहासिक रूपरेखाएं हमें अंतरिक्ष यात्रा के लिए महत्वपूर्ण दीर्घकालिक खगोलीय चक्रों को समझने में मदद कर सकती है। कई प्राचीन संरचनाएं खगोलीय पिंडों के साथ संरेखित है, जो खगोल विज्ञान की गहरी समझ का सुझाव देती है। इन संरेखणों का अध्ययन ब्रह्मांड के पैटर्न और लय में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। स्टोनहेंज गिजा के पिरामिड और जंतर मंतर वेधशालाएं जैसी संरचनाएं खगोल विज्ञान के उन्नत ज्ञान को प्रकट करती है। ये स्तर हमें खगोलीय अवलोकन के हमारे लंबे इतिहास की याद दिलाते हैं। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने ईथर के विचार का प्रस्ताव रखा, जो ब्रह्मांड को भरने वाला पांचवा तत्व है, जबकि आधुनिक विज्ञान इसका समर्थन नहीं करता है। यह अंतरिक्ष के ताने बाने को समझने के शुरुआती प्रयासों को दर्शाता है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान एक चक्रीय ब्रह्मांड और विशाल समय के पैमाने का वर्णन करता है, जो ब्रह्मांडीय चक्रों और बहुविधताओं की आधुनिक अवधारणाओं को प्रतिध्वनित करता है। ये प्राचीन विचार वर्तमान सिद्धांतों के पूरक हो सकते हैं। प्राचीन चीनी खगोलविदों ने खगोलीय घटनाओं का विस्तृत रिकॉर्ड बनाया। सुपरनोवा और धूमकेतुओं के उनके अवलोकन ऐतिहासिक डेटा प्रदान करते हैं, जो ब्रह्मांडीय घटनाओं की हमारी समझ को समृद्ध कर सकते हैं। इस्लामिक स्वर्ण युग के दौरान विद्वानों ने खगोल विज्ञान और नेविगेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी प्रगति ने बाद के वैज्ञानिक विकास के लिए आधार तैयार किया। दुनिया भर में स्वदेशी संस्कृतियों के पास मौखिक परंपराओं के माध्यम से पारित व्यापक खगोलीय ज्ञान है। इस ज्ञान को एकीकृत करने से अंतरिक्ष अन्वेषण पर नए दृष्टिकोण मिल सकते हैं। कई संस्कृतियां ब्रह्मांड को पवित्र मानती है। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को समृद्ध कर सकता है और अंतरिक्ष यात्रा के लिए सम्मानजनक समग्र दृष्टिकोण को प्रेरित कर सकता है। ऐतिहासिक रूप से ज्योतिष और खगोल विज्ञान आपस में जुड़े हुए थे। हालांकि ज्योतिष वैज्ञानिक रूप से मान्य नहीं है, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व सितारों के प्रति मानवता के स्थायी आकर्षण को उजागर करता है। आधुनिक रसायन विज्ञान के अग्रदूत कीमिया में तत्वों और परिवर्तन का अध्ययन शामिल था। ज्ञान की यह ऐतिहासिक खोज ब्रह्मांड को समझने और उसमें हेरफेर करने की हमारी खोज को दर्शाती है। कोपरनिकस, गैलीलियो और केपलर जैसे पुनर्जागरण विचारकों ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। उनकी सफलताएं हमें जिज्ञासा और स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाने की शक्ति की याद दिलाती है। ग्रीक, हिंदू और मूल अमेरिकी पौराणिक कथाओं की तरह सितारों की पौराणिक यात्राओं की कहानियां आधुनिक अंतरिक्ष खोजकर्ताओं को प्रेरित कर सकती हैं और उनके मिशनों के लिए एक समृद्ध सांस्कृतिक संदर्भ प्रदान कर सकती है। प्राचीन सभ्यताओं के तारा मानचित्र और आकाशीय चार्ट रात के आकाश के बारे में विस्तृत ज्ञान प्रकट करते हैं। ये मानचित्र हमारे वर्तमान खगोलीय अवलोकनों के लिए ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में काम कर सकते हैं। मौखिक परंपराओं ने
सहस्राब्दियों से खगोलीय ज्ञान को संरक्षित किया है। इन परंपराओं से जुड़ने से खोई हुई अंतर्दृष्टि को उजागर किया जा सकता है और ब्रह्मांड की हमारी समझ को समृद्ध किया जा सकता है। एस्ट्रोलेट सेक्सटेंट और आर्मिलरी स्फीयर जैसे प्राचीन उपकरणों का उपयोग आकाशीय नेविगेशन के लिए किया जाता था। इन उपकरणों के आधुनिक अनुकूलन अंतरिक्ष नेविगेशन और अन्वेषण में सहायता कर सकते हैं। प्राचीन दर्शन में अक्सर ब्रह्मांड की प्रकृति और उसमें मानवता के स्थान पर गहन चिंतन शामिल होता था। ये दार्शनिक अंतर्दृष्टि अंतरिक्ष यात्रा में नैतिक और अस्तित्व संबंधी विचारों का मार्गदर्शन कर सकती है। प्राचीन संस्कृतियां अक्सर खुद को प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ मानती थी। यह दृष्टिकोण अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए स्थायी और सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण को प्रेरित कर सकता है। पुरातात्विक खोजें प्राचीन खगोलीय ज्ञान में नई अंतर्दृष्टि प्रकट करती रहती है। इन निष्कर्षों का अध्ययन भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए ऐतिहासिक संदर्भ और प्रेरणा प्रदान कर सकता है। ऐतिहासिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ने के लिए अंतःविषय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें खगोल विज्ञान, पुरातत्व, नृविज्ञान और सांस्कृतिक अध्ययनों को एकीकृत किया जाता है। प्राचीन ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और उनका सम्मान करना महत्वपूर्ण है। इसमें स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग करना शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके योगदान का सम्मान किया जाए। शैक्षिक पहल खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण का इतिहास सिखा सकती है, निरंतरता की भावना को बढ़ावा दे सकती है और खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों की भावी पीढ़ियों को प्रेरित कर सकती है। विभिन्न संस्कृतियों के अनुष्ठानों और अभ्यासों को अंतरिक्ष मिशनों में शामिल करने से जुड़ाव और निरंतरता की भावना पैदा हो सकती है, जो मानवता के तारों को देखने और अन्वेषण के लंबे इतिहास का सम्मान करती है। प्राचीन ताराविद्या की आधुनिक व्याख्याएं समृद्ध कथाएं प्रदान कर सकती है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में सार्वजनिक रुचि को बढ़ाती है और ब्रह्मांड के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध को गहरा करती है। प्राचीन ज्ञान अक्सर नैतिक जीवन और पर्यावरण के प्रति सम्मान पर जोर देता है। इन सिद्धांतों को अंतरिक्ष अन्वेषण में लागू करने से जिम्मेदार और टिकाऊ प्रथाओं का मार्गदर्शन हो सकता है। हमारे पूर्वजों की खगोलीय उपलब्धियों की विरासत वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को आश्चर्य और श्रद्धा की भावना के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण करने के लिए प्रेरित कर सकती है। आखिरकार ब्रह्मांड का पता लगाने की यात्रा हमारे पूर्वजों द्वारा रखी गई नींव पर आधारित ज्ञान और समझ के लिए मानवता की स्थायी खोज का एक सिलसिला है।